गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके चरणों में पूज्य मस्ताना जी की पवित्र साखियाँ लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज यहाँ जिन साखियों की हम चर्चा करेंगे उनकी तफसील कुछ इस तरह है। साखी नंबर 1 भजन सिमरन वालों के लिए, साखी नंबर 2 रन का मार्या, साखी नंबर 3 तंग करता है तो मुकाबला कर। साखी नंबर 1 भजन सिमरन वालों के लिए। एक बार का जिक्र है कि अपरंपार करम करावर समर्थ स्वामी जी ने नूरी पवित्र मुखारविंद से फरमाया कि डेरों की जगह बख्शिश वाली होती है और सिमरन में ज़्यादा तरक्की होती है। घर में मन सिमरन नहीं करने देता, यहाँ तक कि डेरों में सोने से भी अच्छा असर होता है, फिर मन सिमरन करने देता है। और अपने मुखारबिन से ये भी फरमाया कि बड़े आदमी की चाय रोटी पानी भी नहीं खाना चाहिए, उसके कर्म बहुत ही सख्त होते हैं और बंदगी करने वाले को इससे बचना चाहिए। चाहे वह चाय की प्याली ही पीता है, उसका भी हिसाब होता है, बदला देकर लंघना पड़ता है। खब्बे पास से कुत्ता बैठे मंगे अच्छा अच्छा, दोनों जहानों के पातशाह, हर घट घट के साथी। सतगुरु जी फरमाए, बंदगी करने वालों की रोटी अच्छी होनी चाहिए। क्यों? जो तवज्जो दो आंखों के बीच में रहती है। अकाल मूरत अंग संग सहाई हाजिर नाजर नूरी मुखारबिन से मजलिस में सिमरन वालों के लिए शिक्षक पवित्र वचन फरमाए जाते कि 24 घंटे में दोपहर बाद 3 घंटे की नींद हो तो बॉडी ख़राब नहीं होती, वो नींद भजन में दाखिल होती है और सारा भार सतगुरु पर डाल देना चाहिए। फिर सतगुरु चिंता फिक्र करता है। कुसंगियों का संग नहीं करना चाहिए। जप जप के बाडी के खूह को साफ करो तो सतगुरु खूह से डोर डालकर 1 मिनट में खींच लेगा। और बंदगी करने वाले को सतगुरु का आसरा लेकर मन के धोखे से बचना चाहिए। धुन रागों को नहीं सुनना चाहिए, सतगुरु की आंखों में देखते चलना चाहिए। चांद सितारे भी नहीं देखने चाहिए। अकाल मूरत बुद्धिहीन को समझदार बनाने वाले सतगुरु जी आगे फरमाते, भक्ति करना, दान करना, रन स्त्री से बचना, ये तीनों कम जवान के हैं, बूढ़ा इसमें फेल हो जाएगा। 40 साल के बाद शरीर में बू आ जाती है, बॉडी गंदी हो जाती है और सिमरन करने में रुकावट बन जाती है। जो पराई औरतों की तरफ तवज्जो देता है वह निरंकार के दरबार से ख़त्म, रन का स्वरूप नरकों में ले जाता है। काम की थोड़ी सी बू आने पर स्वरूप ख़त्म। जिथे काम है उथे नाम नहीं, और जिथे नाम है उथे काम नहीं। अगर किसी ने नाम का मज़ा लेना हो तो वो रन से बचे। बंदगी करने वालों के लिए काम की आग अपनी परावी के बराबर है, यानी कि अपनी जलती हुई चिता के बराबर है। भजन की दुश्मन रन है, हर वक्त चौकस रहो। रास्ते में सिमरन रखो जिससे काल को वारा न होगा। बस सिमरन को न छड्डो। ध्यान तर एकांत में मिले निशानी शब्द की। भजन तो कोई सोरमा करे, जिसने तन मन धन की सेवा की वो सिर्फ और सिर्फ 10-15 मिनट बैठ सकता है। सेवा से मन निर्मल हो जाता है। शाम और सुबह रोज़ बिना लगा के कम से कम 1 घंटा आँखों से ऊपर तवज्जो से पूरा ख्याल लगावे तो एक दिन ज़रूर जिंदा सतगुरु से मिलेगा। जब सतगुरु के अंदर दर्शन के वास्ते
इश्क के घोड़े पर सवार हो जाए तो किसी चीज़ का डर नहीं। फिर सिमरन, नाम, सचखंड, धुन की गरज नहीं रखनी चाहिए। सतगुरु नाम को आप पे ले आवेगा जिसने नाम को पैदा किया है। इसके अंदर जो मज़ा सतगुरु ने रखा है बयान से बाहर है, पर मन तुमको करने नहीं देता। ये अंदर वाले का 5 मिनट सिमरन बाहर वाला करोड़ों साल का मुकाबला नहीं रखता। नाम में बहुत ताकत है और वो पावर रखी है, पर वो नसीब कित्थों ले आवे। नाम बहुत ऊंची चीज़ है। जिसको गरीबी, बीमारी, निरादरी मिले वो सतगुरु की मेहर समझनी चाहिए। जब तक तन मन धन सतगुरु को दे दिया तो ध्यान इनमें ना जावे। पांचों चोर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की घड़त से बचकर काल के एजेंट मन और माया से बचना पड़ता है। बहुत त्याग करना पड़ता है, ताकतों से मुकाबला करना पड़ता है, और मुकाबला जबरदस्त है। भजन है तो दुखिया, पर करना जरूर पड़ेगा। गिल्ला जूता की मार भी दुखिया है, भजन करके ही लंघना पड़ेगा। इस जन्म में करो तुम्हारी मर्जी, अगले जन्म में करो तुम्हारी मर्जी, उससे अगले में करो तुम्हारी मर्जी। प्रेम इश्क में नैन अखां 6 बरलाइयां रख देने, फिर सतगुरु के स्वरूप के दर्शन का दीदार होता है। जब तक स्वरूप सतगुरु का सामने आ ना जाए, समझना चाहिए कि मन बस में नहीं आया। मन के साथ मुकाबला ही भजन है। हर वक्त पछताना और हाजिर नाजिर सतगुरु को समझकर गलतियां माफ़ करवानी चाहिए। और मौत को हर वक्त याद रखो। यही सोचो कि सुबह तो मर ही जाना है, और सुबह सोचो शाम को मर ही जाना है। सिमरन की तार को 1 मिनट भी न तोड़ो। जैसे बीबी चरखा कतदी है, तंद टूट जाए तो दोबारा जोड़ती है। इसी तरह ध्यान की तार को जोड़ो। सुरत खींचे सतगुरु बलवान। खूब शरीर में से सुरत को खींच लेगा सतगुरु। भजन सिमरन छिप कर करना चाहिए, किसी को भी पता न चले, नहीं तो नज़ारे बंद हो जाते हैं। मन्नो करो जरों में जरना, हज़्म करने का रब्बी हुक्म आदेश अपने मुखारविंद अपनी पवित्र रसना से फरमाते कि उल्टी ना करो, किसी को कुछ भी ना बताओ। थोड़ा खा तेरे भले की कहूँ, थोड़ा सो तेरे भले की कहूँ, थोड़ा मिलजुल तेरे भले की कहूँ। और अंदर वाले सतगुरु का आसरा पक्का रखो। ये ना कहो कि ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, इसमें काल दुष्ट कमाई खर्च करवाता है। जो रहे रज़ा में राज़ी, वही गोरा वही गाजी। प्रेम की जब बाढ़ आएगी तो 1 कदम ऐथे और 1 कदम सचखंड। सिमरन में ख्याल लगे तो सतगुरु की खास दया मेहर समझनी चाहिए। हंकार ना आवे। सवाल मेहनत का नहीं है, प्यूंद का नमूना है। कभी मस्ती के जलाल में रब्बी नूर न्यारे राम जी मजलिस में फरमाते कि असी चारों तरफ किले गढ़ लेते थे। जैसे ही नींद आती तो किले बाड़ी में खुब जाते, नींद भाग जाती। जो अंतर्यामता आनी है या रिद्धि सिद्धि की शक्तियां हैं वो तो मामूली बात है। सतगुरु का स्वरूप आना ही सबसे बड़ी बात है। 30 साल इस तन को बालिया तो ये दौलत मिली है, सौखी नहीं है। शलगम का पानी देते थे, ये फकीरी 84 काटने के लिए आई है। पहले किसी ने ध्यान बताया, किसी ने ज्ञान, तो किसी ने नाम जपाया, पर ये मौज तो 84 काटती है। साखी रन का मारिया, अलमस्त पीरों के पीर जिंदा मौला सतगुरु दाता जी मस्ती के आलम में होते हुए जलाल में दहाड़ते हुए फरमाते, हट भैंड चोद रन का मारिया, कभी बख्शिया न जाएगा, सीधा नरकों में जाएगा। जो पराई औरत की तरफ तवज्जो देंदा है वह निरंकार के दरबार से ख़त्म रन का स्वरूप आ जाता है। बीबी से भोग कर लेंदा है तो स्वरूप वही बैठ जाता है जो नरकों में ले जाता है। गंगानगर के एक प्रेमी ने जब पराई स्त्री से भोग किया
तो उसकी खाल अपने सामने विराजमान खड़े होकर शब्द स्वरूपी जिंदा राम जी ने उतरवाई, जिसकी माफ़ी न मिल सकी। इसका वर्णन आगे एक साखी में आएगा। निरंकार अकाल मूर्त सतगुरु जी की पवित्र रब्बी रसना से काम की अग्नि से बचने के लिए हर समय नूरी वचन फरमाए जाते। तुम ये न समझो ये बीबी है, ये एक शक्ति है, पावर है, जम्मा इस बॉडी में रखी है, देखने से ही जहर चढ़ जाता है, इससे आंख तक मिलानी नहीं चाहिए। मालिक से जुदा किया है तो इसने 1 मिनट में मन को पलटा देती है। बड़े बड़े तपस्वी शिव ब्रह्मा तक को खा गई। इससे जो बचे वो आत्मा से परमात्मा बनिया। स्त्री भोगने वाले को रब्बी मीठी दहाड़ती कड़कती आवाज़ों में नूरी रसीली मीठी प्यारी प्यारी बोली में समझाते, रन 80-80 हज़ार साल की भक्ति को 1 मिनट में खा गई। मालिक से परे किया तो इसने किया। रामचंद्र को 14 बरस का वनवास भिजवाया, हनुमान की सेना से समुद्र में पुल बनवाया, रावण जो चारों वेदों का पंडित था उसे मार दिया, पुतला उसका हर साल साड़ दे, हाँ सारे संसार को इस आग में साड़ देता, जो बचे वो गाजे। साखी तंग करता है तो मुकाबला कर। पातशाहों के पातशाह हाजिर नाजिर जिंदा राम जी फरमाते, बाल ब्रह्मचारी अगर काम को रोके तो 10वें द्वार तो ऐसे ही पहुंच जाता है, लेकिन गृहस्थी प्रेमियों को अकेले में या मजलिस में प्यार की नूरी किरण छोड़कर समझाते हुए फरमाते, 1-2 बच्चा हो जावे तो इस चोर को छोड़ देवे और फिर मालिक का भजन करना चाहिए। जो काम से बचे वो सूरमा। 40 साल की उम्र के बाद बाटी गंदी हो जाती है और बू आती है। ये वचन पूज्य मस्ताना जी ने अपनी ज़ुबान मुबारक से कई बार संगत में फरमाया। नाम के आनंद के बारे में फरमाते, ये मज़ा वो लेवे जो रन से बचे। दाबड़ा हिसार में एक प्रेमी काम से बहुत दुखी होकर सतगुरु राई से पर्वत, पर्वत से राई करने वाले सतगुरु जी के चरणों में आया और कहा, ये काम बहुत तंग करता है। रब्बी नूरी दहाड़ती मीठी रसना से फरमाए, परे हट बहन चोद, अगर तंग करता है तो मुकाबला कर। फिर संगत की तरफ नूरानी मौला सतगुरु जी फरमाए, अगर पर्दा उतारें तो एक न रहो। करण कनावरन हार समर्थ पातशाहों के पातशाह जी की एक पवित्र किरण द्वारा सब पाप सामने आ जाते और बहुत भय लगता। उनकी रब्बी नूरी दृष्टि से अनेकों साधु अपनी औरतों को छोड़कर चरणों में बुलाए गए। एक CID का अफसर आया तो जिंदा राम परमपिता जी फरमाए, तेरे को तवज्जो देवें तो तू 1 मिनट में अपनी औरत को छड़ावें। इस सूरज को बोले आ थे तो वो आ जाए। सच्चा सौदा में वो ताकत है। टट्टी पेशाब में साथ रहने वाले समर्थ शहनशाहों के शहनशाह जी रब्बी मीठी आदेश हुक्म के अनुसार कोई भी प्रेमी और प्रेमी बीबियां डेरा से वापस ना जाते तो उनको वापस जाने के लिए डंडा पीर से भगाया जाता और अंदर से स्वयं प्यार देते तो वे कहाँ जाते। बाहर से खुशीराम, श्री खेमचंद या पूज्य मनेर साहब जी को भगाने का रब्बी आदेश फरमाते, परंतु वे फिर वहीं के वहीं। रब्बी मीठा आदेश जैसे बकरियों भेड़ों को भगाने के लिए मीठी बोली में होता, हक लो हक लो हक लो। कितना प्यार वाला, खिंचाव वाला, मस्ती वाला दृश्य होता था। डंडे पड़ते, मार पड़ती, परंतु वे फिर वहीं के वहीं। जब दिल्ली में अकाल पुरुष दीनों के दाते दुखभंजन साईं जी पधारे तो सूद साहब की कोठी जो दरियागंज में थी वहाँ ठहरे। सूद साहब की कोठी पर कुछ बीबियाँ बिना आज्ञा लेकर आ गईं। अंदर का प्यार, मस्ती, खुशी उन्हें यहाँ भी ले आई। वहाँ कुछ पढ़े लिखे लोग भी आए हुए थे। जब जीप में सवार होकर जाने लगे तो नूरी रब्बी प्यारी मीठी
प्यास बुझाने वाली एक किरण द्वारा सबका प्यार उमड़ा हुआ लहरों में आ गया। वे सब बीबियां दरवाज़ा व जीप के चारों तरफ रास्ता घेर कर खड़ी हो गईं। जब रब्बी आदेश के अनुसार वो दूर ना हुई तो मीठा मन लुभावना आदेश फरमाया गया, हक लो हक लो हक लो। फिर तो सेवादारों ने पटक पटक कर उनको दूर किया। प्यार बहुत जोशीला था। जबरदस्ती से मिठले सोने मनमोने प्रीतम दाताजी जीप में सवार हुए तो कुछ ऑफिसरों को अंदर के प्यार का मालूम न था। वे कहने लगे, बीबियों को मारते हो, इनमें परमेश्वर नहीं है क्या? प्राय यह प्रश्न हर मनुष्य के दिमाग में आ जाता था, परंतु हाजिर नाजिर जिंदाराम जी के आदेश की पालना जो भी ना करता उसका भी यही हाल होता, चाहे मर्द हो या बीबी। परंतु उस मार और पिटाई में रब्बी प्यार भरी याद ही दी गई, जिसका केवल उसको ही मालूम था जिसके साथ बीतती थी। वही यादें अब जिंदाराम अविनाशी साईं जी का सिमरण हैं, जैसे कि ऊंट की उगाली है। सिरसा दरबार में सतपुरुष शहनशाहों के शहनशाह, निभागों के भाग्य खोलने वाले सतगुरु जी विराजमान थे और नूरी रसना से पवित्र मीठे प्यारे वचन फरमाए। जिसने इस ब्रिज को ख़त्म कर दिया उसकी आत्मा अनुभव कर सकती है। डर की बात जो ताकत होती है वो काम की ताकत। इसको जिसने रोकिया उसको राम कहो, खुदा कहो या संत कहो। क्यों जो ए मजा लेवे तो नाम का ओह मजा नहीं। मुकाबला में काल ने यह चीज़ रख दी है। बड़े लंगर घर में जिसमें पीपल व नलका था तुड़वा दिया गया, जिससे मिट्टी के ऊंचे ऊंचे ढेर लग गए। हाजिर नाजिर न्यारे जिंदाराम जी ने ढेर के पास चारपाई लगवाकर विराजमान हो गए। इतनी देर में शहर से कुछ बीबियां आईं। श्री खेमचंद को रब्बी आदेश फरमाया कि इन बीबियों को मिट्टी की सेवा में लगा दो। चारों तरफ खुशी की छम छम वर्षा की भांति बरसात करते रहे। बीबियां सेवा में जुट गईं, परंतु उनका ख्याल पवित्र दर्शनों की तरफ रहता। सेवा के समय रब्बी चारपाई अगर बाईं तरफ, दाईं तरफ, सामने या पीछे होती तो उनकी गर्दन भी वैसे ही घूमती रहती। वे गहरी नज़र से नूरी सुंदर मीठे मुखड़े का दीदार करती रहती। सभी बीबियां मिट्टी उठा उठाकर उगी हुई सब्जियों पर डाल रही थी। हजारों मन सब्जियों की तैयार फसलें मिट्टी में दबाई जा रही थी। माया को गहरा धक्का दिया जा रहा था। मस्ती के आलम रब्बी नूर घट घट के जानी दीनदयाल जी से बीबियां घूम घूम कर तवज्जो प्राप्त कर रही थी। हर तरफ मस्ती का आलम था और हर तरफ मस्ती ही छाई हुई थी। मस्ती बांटने वाले मौला मस्ती बांट रहे थे, लेने वाले भिखारियों की तरह मस्ती ले रहे थे। देखकर श्री खेमचंद जी ने पूज्य मस्ताना जी जिंदा मौला राम जी से फरमाया कि ये तो तकती रहती हैं, कम तो करती नहीं, फिर भी कम ऐसे समाप्त हो रहा है कि कमाल हो गया। श्री दादू बागड़ी ने नूरी मुखारबिन से फरमाया, दादू इन बीबियों पर तवज्जो पड़ी है तो इतने ढेरों के ढेर मिट्टी उठाई गई है। खेमा और बीबियों के बहाना बना तो ये सेवा हुई है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये थी आज की साखियाँ। आज के लिए इतना ही। कल फिर कुछ नई साखियाँ लेकर आपके चरणों में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मेरी प्यार भरी धन धन सतगुरु कबूल कीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदाराम तेरा ही आसरा।